नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब सभी के सामने आ चुके हैं। इस बीच जहां बुधनी में बीजेपी एक बार फिर बुलंद होकर उभरी, तो वहीं दूसरी ओर विजयपुर में कांग्रेस ने खेला कर दिया और रामनिवास रावत के भरोसे बीजेपी चुनावी जीत का दम भर रही थी, उन्हें जनता ने सिरे से नकार दिया। तो आखिर कौन से फैक्टर रहे जिसने विजयपुर में रोका बीजेपी का विजय रथ, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के मजबूत गढ़ में शुमार बुधनी सीट पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया। हालांकि नतीजों से पहले भी इस सीट को लेकर अटकलें तेज थीं कि यहां भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस हैरान कर देने वाले नतीजों की उम्मीद जता रही थी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और बीजेपी ने एक बार फिर भारी मतों से जीत हासिल की। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव में गए थे और ये डबल इंजन की सरकार की जीत है, माननीय मोदी जी की जीत है, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव की जीत है। काम विकास के रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं विजयपुर सीट की बात करें तो कांग्रेस ने जिस बात की आशंका पहले से ही जताई, विजयपुर में वही हुआ। शुरुआती रुझानों में जिस सीट पर बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई, दिन चढ़ने के साथ वो पकड़ कमजोर होती चली गई और नतीजा विजयपुर की सीट बीजेपी के पाले से निकलकर कांग्रेस के हाथ में आ गई। विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत है वो दर्ज कर ली है। यहाँ से वन मंत्री रामनिवास रावत को 7,428 मतों से पराजित किया है। हमारे साथ है, देखिए उनके समर्थक कितनी बड़ी संख्या में जो समर्थक है यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत गए हैं। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। हाँ, कितनी खुशी? खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हमें तो बहुत ज्यादा खुशी है महाराज। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या उम्मीद है? जीत गए सर, हम मुकेश मल्होत्रा से जीत गए, हम समाज मुकेश मल्होत्रा से बहुत दमदारी रही है अब सर। विजयपुर और श्योपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जीत लोकतंत्र की हत्या की जीत थी। रामनिवास रावत को 6 बार एमएलए बनाया, बहुत बड़ा लीडर था, कद्दावर नेता था। पार्टी के साथ में गद्दारी करके भाजपा में मंत्री बना। ये लोकतंत्र की हत्या थी। जिस जनमत को इसने बेचा है, उस जनमत ने सबक सिखाया है। और ये विजयपुर का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव है। ये पूरे मध्य प्रदेश में आने वाली 2028 में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। एक तरफ जहां कांग्रेस जीत से गदगद नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसके पीछे का क्या कारण बता रही है, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। परिणाम है, राजनीति में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। इंसिडेंट्स हैं जिनके कारण से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विजयपुर की भी अगर हम हारे हैं तो हम उसकी भी समीक्षा करेंगे और फिर जीतेंगे। विजयपुर सीट पर रामनिवास के पाला बदलने के बाद यही अटकलें लग रही थी कि रामनिवास के बीजेपी में जाने से बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता ने पहले जिसे वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, दल बदल से नाराज उसी जनता ने अब उन्हें कुर्सी से उतार दिया और ये साफ संदेश दे दिया कि जनता के फैसले के विपरीत जाने पर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।